गुरु है रंग रेस चुनरिया मोरी रंग नारी मेरे सच्ची गुरु है रंग रेस चुनरिया मोरी रंग नारी ओ मेरे सच्ची गुरु है रंग रेस चुनरिया मोरी रंग नारी रंग चुकाए के दिया मजीठा रंग जाई रंग चुराई के दिया मजीठा रंग जाई रंग चुराई के दिया मजीठा रंग ओए से तू के नहीं रे ओए से तू के नहीं रे ये हो सतगुरु ने चुनरी रंगीले सतगुरु ने चुनरी रंगीले सतगुरु सतगुरु सुधा सतगुरु ने चुनरी रंगीले सतगुरु सतगुरु सुधा सब कुछ पैवारे जुड़े कर मारे जुड़े तले मान धने और
मोरी रंगदारी ओ रंगदारी 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 ओ मेरे साहेब रंगे हरिया मोरी रंगदारी ओ मेरे साहेब रंगे हरिया मोरी रंगदारी। सच का मतलब क्या है? जो इस शरीर के अंदर इस शरीर को सत्ता दे रहा है, इस माइंड को सत्ता दे रहा है, वो सत्य है, वही अपन है, वही साहिब है। तो प्रेम से जो बिल्कुल सच्चाई के साथ में इसका ग्राहक होगा वो उसको समझेगा। चतुराई इसमें काम नहीं देती है। इसके लिए पहले एक छोटा सा चुटकुला आप लोगों को सुनाता हूं। एक बार अकाल पड़ गया था, तो 3 दोस्त कमाने के लिए किसी दूसरे जगह चले। उसमें एक चौधरी था, घोड़ा डाला था बेचारा, एक पंडित था, विद्वान था, एक मोमडन था, मुल्ला जी, वो भी विद्वान था। चले, रास्ते में भूख लगी तीनों को, तो क्या किया जाए? उनके पास देखती वेखती तो थी हाथ में, और लकड़ी वकड़ी इकट्ठी कर चूल्हा जला दिया। पॉकेट में देखा तो तीनों के पास में 8 आने निकले। 4 आने का दूध लिया है, 2 आने का चावल लिया है, 2 आने की चीनी लिया है। उस समय का जमाना था, हाथ कुछ नहीं आता इसका। खीर बनाई, तो खीर इतनी बनी कि एक आदमी आराम से खा ले, थोड़ी बहुत बचे। तो पंडित जी भी चालाक थे, मुलाजिम भी चालाक थे, है ना। चौधरी बड़ा बड़ा था। तो पंडित जी और मुलाजिम ने एक प्लानिंग किया, चतुर थे ना, कि ये खीर बन गई है और अपन सो जाते हैं। जिसको बढ़िया सो बनाएगा वो इस खीर को खाएगा, ठीक है। मुलाजी बोले हाँ अच्छी बात। सो गए दोनों। चौधरी कैसे सोचता, उसको पता कि रात को मेरे को सपन की जाता कोई घेरा खाता है, कभी कोई जाके छोड़ो आके सिर पर पड़े, कभी लट पड़े, कभी ऊँट खा जा, तो आएगा सो बनाओ। तो मन तो बढ़िया सुना आने दिया, बड़ा खीर नहीं खाती ना। और उसने देखा कि सो गए अच्छी तरह, खूब गहरी नींद में। तब सरकारी अपने पास देखी, वो देते रहेगी पूरी साफ कर गया। छोड़ना किस लिए था, पूरी खा गया। अब वो जगह वास हो रहा, आधा सो के आधी नींद में सो रहा। सुबह हुई और 4 बजे के आसपास में पंडित जी उठे। मुलाजी मुझे गया, बोले क्या सब बनाया भाई? तो पंडित जी बोलते वो निहाल हो गए। रात को मैं काशी जी गया और वहां पे राधा कृष्ण के दर्शन हुए, दोनों ने बख्शिश दी, है ना। बहुत खुश हुए मेरे पे, तो बड़ी खीर तू खा लेना और बाकी बच्चे को मुलाजी खिला देना, ठीक है। तो आपको क्या सब बनाया? बोले वो मैं मक्का में देना गया, वहां पे खुदा ने मेरे पर बहुत रहमत बरसाई। महमूद साहब खुद मिले, उनके दर्शन हुए, उन्होंने बख्शिश दिया, बेटे खीर तू खा लेना, बाकी मुझे पंडित जी खिला दे। अब चौधरी सुना लाना आपकी गली काटी भाई चूल्हा। बोले इसको जगाओ भाई। उसको जगाए तो सोया जगे, जगा हुआ तो उठाई, उसको बोतला उठाया। और तेरे को क्या सब बनाया? बोले यार ये बताऊंगा तो रात में बहुत बुरा सपना। बोल के जो रात में आया भूत, उन्होंने कहा तुम्हारा छुरा, बोले साढ़े तो खीर खा, तेरा जानू मारा, यार तो खीर खा ले, तेरे को जान से मारेंगे, है ना। वो तो मानना चाहिए तू तो कशी जी गेड़ो, अब तो मैं कभी दिन गेड़ा आए बंदे हो रहे जगह करने ले को। तो यहाँ क्या कि चतुराई चूल्हे पड़ी, धूल पड़ी, आचार। चतुराई नहीं चलती यहाँ, है ना। यहाँ पे क्या है, अपने अहम को दूर करने की कला है,
सत्संग क्या है? इसमें सत्य में जगने की कला है। संसार में जगने की कला नहीं है। संसार में संसार से सोना, सत्य में जगना, इसकी कला सत्संग होती है। सत्य क्या चीज है, सत्य है क्या चीज, उससे जग जाना, उसको सत्संग करते हैं। ये सत्य का संग हो गया। ठीक है, क्योंकि ये शरीर है, ये कई बार आप लोगों को बताया गया है कि ये जड़ है, इसमें खुद में सत्ता नहीं है, ताकत नहीं है इसमें। ये जो माइंड है ये भी जड़ है, इसमें कोई भी सत्ता नहीं है। मतलब शरीर और माइंड दोनों ही इनर्ट है, मटेरियल है, और इसको सत्ता देने वाला सत्ताधीश जो है वो अपन खुद है। अपन खुद, जिसको चेतन आत्मा है, जीव कहीं कुछ भी कर सकते हैं, वो अपन है ना, वो स्पिरिचुअल है, मतलब वो चेतन है, वो अपन खुद है। तो यहां है क्या, देखिए कि कल जैसे सत्संग सुनाया था, उसी को मैं थोड़ा सा उसका सार लेके बताता हूं आप लोगों को कि विश्व के प्रत्येक कार्य का जो करता है, तो संसार के अंदर जो भी काम हो रहे हैं उन काम को करने वाला कौन है? माइंड। माइंड कर रहा है। कई बार आप लोगों को बताया, जैसे मतलब क्या है कि देखिए अब ये आवाज कौन बढ़ा रहा है? ये आवाज बढ़ा रहा है माइक। इस माइक का गुण है, इसमें अगर करंट हो इसमें तो ये आवाज को बढ़ा देगा। ये माइक आवाज बढ़ा रहा है, लेकिन इसमें अगर करंट नहीं हो आवाज नहीं बढ़ाएगा। तो आवाज को बढ़ाने का काम कौन कर रहा है? माइक। माइक नहीं हो और करंट हो तो क्या आवाज आएगी? नहीं। ठीक है, मतलब यहाँ पंखा लगा हो तो पंखे से हवा आ रही है, हवा दे रहा पंखा। कौन दे रहा हवा? करंट दे रहा है पंखा? पंखा हवा दे रहा है, करंट हवा नहीं देता। करंट की मौजूदगी से पंखे का गुण हवा देना है, वो प्रकट हो रहा है। तो उसी हिसाब से मतलब क्या है कि शरीर के अंदर अपन है, इस माइंड में अपन है, अपनी मौजूदगी से, है ना। माइंड के जो गुण हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको बोलते हैं, वो है, वो प्रकट होते हैं। मतलब रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण उसमें प्रकट होते हैं। शरीर जिन 5 तत्वों से बना है उसकी जो प्रकृति है वो प्रकट होती है वो शरीर में। तो इन शरीर के अंदर जो 5 तत्वों की प्रकृति प्रकट होती है, उनकी पूर्ति करने के लिए जो कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है? माइंड। माइंड कर रहा है ना। उसमें धोखाधड़ी कर रहा है तो माइंड कर रहा है, ईमानदार रख रहा है तो माइंड रख रहा है, और कोई काम कर रहा है तो माइंड कर रहा है। सब कुछ वो कर रहा है, अपन इसमें कोई काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन गलती क्या है? गलती ऐसी, देखिए ये आप लोगों को पहले बताया भी है, अगर नहीं तो नए भाई आए हो तो फिर सुन सकते हैं इसको, कि एक यात्री था, वो मुंबई से रेल में बैठा, यात्रा करते आ रहा था। एक दूसरा यात्री जैसे ट्रेन सूरत में पहुंची तो सूरत में उस गाड़ी में बैठा। उसके बाद बहुत बड़ा बॉक्स था, बॉक्स को अंदर में रखा, और जो मुंबई से ये जो यात्री आ रहा था उसके बगल में बैठ गया, उसे बातचीत करने लग गया। ठीक है, तो यहां क्या है कि जो यात्री, कौन? ये जीव यात्रा करता आ रहा है, इसके बगल में कौन बैठा है? माइंड। वो बैठ गया। अब जो सूरत में जो यात्री बैठा, बड़ौदा स्टेशन आया, वो उतर गया, इसमें बक्सा नहीं था, बक्सा गाड़ी में रहने दिया। जो यात्री मुंबई से बैठा हुआ आ रहा था, उसको अहमदाबाद आना था। अब वो देखता कि बक्सा तो उसका है, क्या करे। आया अहमदाबाद, उसने बक्सा उतार दिया, उतार के लाने लगा। बड़ा बक्सा था, ऑक्ट्राई लेने वाले आ गए कि भाई ये बक्सा किसका है? तब बोलता कि मेरा है। बक्सा उसका था क्या? नहीं ना, वो मेरा है, तेरा है। तो हमको ऑक्ट्राई लेने, खोल इसमें क्या सामान देखते हैं। उसको खोला, उसमें लाश है, डेड बॉडी उसके अंदर। सजा किसको मिलेगी? करने वाले उसी से मर्डर तो नहीं किया,
उस यात्री ने किसी मर्डर नहीं किया, है ना, मर्डर करके जो मारने वाला था वो थोड़ा नहीं तो गया, समझे। तो अब सजा का भागीदार कौन हुआ? जो अहमदाबाद में उतरा जो यात्री, जिसने कहा कि बक्सा मेरा है, उसको सजा हो रही है। तो इस शरीर के अंदर जो कार्यकलाप हो रहे हैं, माइंड की जो भागदौड़ है, उन कार्यकलापों को करने वाला माइंड है ना, जो भी अच्छे बुरे जो कुछ कर्म करता माइंड करता है। लेकिन ये जीव कहता कि मेरा है, मतलब बक्सा मेरा है, ठीक है। इसलिए मतलब क्या है, ये 84 लाख जीवाणुओं के चक्र में जेल खाने के अंदर कह दिए, उसे चक्कर काट रहा है, ऐसी अवस्था है, ठीक है। तो कल आप लोगों को क्या बताया था, देखिए कभी बताया था उन्होंने कि 3 तरह के कर्म होते हैं। एक को क्रियामान कर्म करते हैं, एक को प्रारब्ध कर्म करते हैं, एक को संचित कर्म करते हैं। क्रियामान कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, सुन लीजिए। जैसे थोड़े दिन पहले अक्टूबर नवंबर में अपने खेत तैयार थे, अब खेतों के अंदर आपको बीज डालना था। बीज डालना था तो वो बीज चाहे अपन गेहूं डालें, चाहे सरसों डालें, चाहे उसमें चने डालें, चाहे जौ डालें, उसके लिए अपन स्वतंत्र थे नहीं कि जो मर्जी से उसमें जोत सकते थे। तो जिस कार्य को करने के लिए अपन स्वतंत्र हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रियामान कर्म बोलते हैं। जिस काम को करने के लिए अपन स्वतंत्र हो तो क्या बोलते हैं, क्रियामान कर्म बोलते हैं। अब उसमें अपने जो बीज डाल दिया, खेत में चने बो दिए, तो क्या किसी फसल होगी, चने की। और खेत में सरसों बो दी तो किसी फसल होगी, सरसों की। गेहूं बो दिया तो किसी फसल होगी, गेहूं की, समझे। तो जो बो दिया उसको क्या बोलते हैं, प्रारब्ध। क्या बोलते हैं उसको, प्रारब्ध। तो जो बोया वो भी निकलेगा, समझे, उसको प्रारब्ध बोलते। फिर फसल हुई, काटी अपन ने। अब काट के उस फसल को क्या किया, अपने कोठी में जमा कर दिया। उसको क्या कर दिया, संचित कर दिया। उस कोठी में पिछली साल का भी पड़ा है, इस साल में डाल दिया, तो वो क्या है, वो संचित हो गया। वो संचित कर्म होता है। इस तरीके से 3 कर्म होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बताया कि हर जन्म में अपनी यात्रा आज की नहीं है, अनंत युगों से ये यात्रा करते आ रहे हैं। कभी कीड़ी बने, कभी बिच्छू बने, कभी उकोड़े बने, कभी गधे बने, कभी घोड़े बने, कभी सुअर बने, कभी इंद्र बने, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी पता नहीं क्या क्या बने। ये यात्रा करते आ रहे हैं, 16 लाख योनियों के अंदर यात्रा करते आ रहे हैं। तो प्रत्येक योनि में समझे काम किसने किया, माइंड ने। हाँ किसने की, जीव ने, ठीक है। तो जिस काम की हाँ की है ना, वो क्या है कि वो अपना चित्त, जिसको बोलते हैं, माइंड में 4 पार्ट है। एक मन बोलते हैं, एक को बुद्धि बोलते हैं, एक को चित्त बोलते हैं, एक को अहम बोलते हैं। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ये 4 अंत दोनों। तो चित्त क्या है, कैसेट की तरह है ना। कैसेट जो ना, कैसेट में अभी यहाँ ये देखो रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो बोल रहे हैं उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से चित्त एक कैसेट है, उसके अंदर जिस कार्य की करने की इस जीव ने हाँ की, ये मेरा परिवार है, मेरा मकान है, मेरा दुकान है, मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, ये मेरा दुश्मन है, मेरा मित्र है, मेरा ये है, ये मेरा घर बार है ना, ये दरबार है, ये देश है, विदेश है। तो वो सब के सब क्या इंप्रेशन बस क्या अपने चित्त में आ गया। जैसे जो बोल रहे हैं उसके इंप्रेशन इस कैसेट में आ रहे ना, उस चित्त के अंदर सब इंप्रेशन आ गए अनंत जन्मों के। तो अनंत जन्मों के जो जमा हुए इंप्रेशन हैं उनको क्या बोलते हैं, संचित कर्म। क्या बोलते हैं उनको, संचित कर्म, ठीक है। और पिछले जन्म के जो कर्म है, पहले के जो कर्म है, उन कर्मों के साथ क्या होता है कि जब अब वो संचय हो गया, मृत्यु हुई, ठीक है। तो मौत के वक्त में क्या होता है, वो चेतन सिमट करके यहाँ आता है, उस स्टेशन पे आता है। माइंड तो वहां हट जाता, माइंड तो अलग हो जाता है, ठीक है। और जिस बॉक्स के अंदर वो संचित कर्म पड़े हैं उसको चित्त बोलते हैं, ठीक है। अब वहां इसे पूछा जाता है जीव से
भाई ये बॉक्स किसका है, ये चित्त किसका है, मन की किसका था, मेरा, तेरा है। इसको खोल क्या है, तो उसके अंदर लोग अनंत जन्म जन्मांतरों के जो संचित कर्म है उनका पिटारा भरा पड़ा है। वो खोलता है तो उसमें देखा कि इस जन्म में मैंने मर्डर किया, इस जन्म में मैंने भला किया, इस जन्म में मैंने बुरा किया, इस जन्म में मेरा ये परिवार था, इस जन्म में मेरा ये था। ठीक है, तो जहां पर ये जाकर के बैठता है, जिसको भी पकड़ता है, समझे। अब मान लिया कि किसी को किसी जन्म में अपने बाप से बहुत प्यार था, ठीक है, और उसका बाप आज अगर इंद्र है तो कहां जाएगा, अपने बाप के पास में रहेगा जहां इंद्र रह रहा हूं। और उसका बाप अगर अभी गधा है ना, तो उसका जन्म कहां होगा, गधे की योनि में जन्म होगा। इस तरीके से इनका लेखा जोखा होता है। इस तरीके से मतलब जन्म जन्मान ये क्रिया होती है। ठीक है, तो जिसको पकड़ोगे कहा कि जहां आशा तहां वासा, जहां आपकी आखिरी वक्त में आस होगी उस हिसाब से आपका वास होगा। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो अब जन्म जन्मांतर से इस तरीके से चलता आ रहा है। अब पिछले जन्म के हिसाब से आपने पकड़ दिया, ठीक है, अभी आपने वो बीज बो दिया कि बाप के पास में जाना है, बाप के पास आ गए। अब वहां पर दो इन्वायरमेंट है, वो गधा है तो गधे के इन्वायरमेंट में, घोड़ा है तो घोड़े के इन्वायरमेंट में, अगर वो इंद्र तो इंद्र के इन्वायरमेंट में वहां आ गए, है ना। तो अब क्या है कि ये बोया तो इसी को काटना पड़ेगा, इसको क्या करना है, इस फसल को काटना पड़ेगा। इस जन्म में वो ही अपन क्या कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रारब्ध। प्रारब्ध को भुगतना, और नए कर्म अब कर रहे हैं, कर रहे नहीं कर रहे, मकान बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, पद बना रहे हैं, प्रतिष्ठा प्राप्त कर, कुछ कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। तो यहां क्या है, देखिए ये चल रहा है। तो ये किसका है, ये जिसको जो सच्चे संत सदगुरु के संपर्क में नहीं गया उसका जीवन इस तरीके से चल रहा है, ये यात्रा इस तरीके से चल रहा है। और जो भी कर्म किए जा रहे हैं उन कर्मों को क्या मान रहा है कि मैं कर रहा हूं। समझो, यहाँ क्या कह रहे हैं, देखिए संत सदगुरु क्या कह रहे हैं, भाई जगदीश क्या कह रहे हैं, तू सुनियो संत सुजान। अभी जल्दी पता ही नहीं है ना, खूब पूरी जिंदगी भर फंसता है ना, मकान बनाता है, दुकान बनाता है, पद पाता प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, राष्ट्रपति भी बन गया है ना, लेकिन आखिरी में जब मौत का डंडा लगता है तो क्या होगा, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, उनका मेहमान बनना पड़ता है, आगे फिर जन्म होगा। ठीक है, तो ऐसा ये प्रोसेस है। उसके अंदर क्या है कि नामदान क्या चीज है, देखिए सुगरा क्या चीज होता है, सुगरा क्या क्या कहते हैं इसके लिए, आप लोगों को बताया था कि सच्चे संत सदगुरु ये जानते हैं कि इसके चित्त के अंदर इंप्रेशन जन्म जन्मांतर के पड़े हुए हैं और उसकी वजह से ये बार बार आगे चक्कर काट रहा है। तो नामदान के वश में क्या करते हैं संत सदगुरु कि ये जीव जो है ये तो करंट है और ये करंट उसी टेप में लगता है
तब वो कर्म में प्रकट होते हैं, तो इसका कनेक्शन काट देते हैं। मतलब चित्त के अंदर संचित कर्म पड़े, उन कर्मों की का कनेक्शन काट दिया जाता है। समझे? इस हम लोग क्या हुआ कि जन्म जन्मानंद के जो कर्मों का कनेक्शन कट गया, तो करंट कहाँ जाएगा? वहां नहीं जाएगा ना, तो कनेक्शन कट गया उसका, तो वहां जीव जा नहीं सकता, तो संचित कर्म का कनेक्शन कट गया। अब क्या है कि प्रारब्ध जो कर्म है उसकी वजह से वो आप इस जन्म, ये आपका जन्म मिला हुआ है, तो इसको सदगुरु कहते हैं भाई इसको भुगतना पड़ेगा, आप भुगत लीजिए, ठीक है। और नए जो कर्म है ना, वो अपनी मनमानी से मत कीजिए, उसकी हामत करो आपकी, मैंने कर दिया, ये मैंने कर दिया, तो सतगुरु की आज्ञा में कीजिए। वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आपको कहां ले जाना चाहते हैं, आपकी जो बीमारी को दूर करना चाहते हैं, तो उनको पता है कि इसका परहेज क्या है, इलाज क्या है, वो जानते हैं, तो आपको परहेज बताते हैं, ठीक है, इच्छा मत खाना, ठीक है। छा खाने से उनको क्या कि जुकाम ज्यादा बिगड़ेगा, तो छा खाओगे तो बिगड़ेगा, और नहीं खाओगे तो दो दवा दिन से ठीक हो जाओगे, ठीक है। तो सतगुरु परहेज बताते हैं क्या, कि तेरी मनमानी मत करना, तू मनमानी मत करना, मैं कह रहा हूं तरीके से जीवन को जी, ठीक है। तो फिर तेरे ऊपर इसका असर नहीं होगा। और कैसे देखिए, अभी मान लीजिए बहुत ये भीड़ है, और भीड़ में झगड़ा शुरू हो गया, वहां पे कलेक्टर आ गया, पुलिस वाले भी खड़े हैं, है ना, ये देखा कि ये तो उसने मर जाएंगे, वो अश्रु गैस के गोले छुड़वा दिए कलेक्टर ने, ठीक है। फिर वो भी नहीं माने, वो दो चार गोली चलवा दी, उससे दो चार आदमी मर गए। तो जिस पुलिस वाले ने गोली चलाई, क्या उसको फांसी होगी? नहीं होगी। किसकी आज्ञा से चलाई? कलेक्टर की आज्ञा से, उसको फांसी नहीं होगी ना, है ना। तो पूछेगा तो क्या कहेंगे, क्या भाई मैं तुम नहीं चलाई, कलेक्टर साहब की कौन था इसमें चलाई, और अपनी मर्जी से चलाए तो समझे। तो अगर आप अपनी मर्जी से कुछ करोगे तो फांसी होगी, समझे। और सतगुरु के हुक्म के हिसाब से अगर जीवन को चलोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। जैसे हनुमान जी ने जब रामचंद्र जी जब थे और युद्ध हुआ, तो कोई लाखों को मारा होगा, लेकिन किसके लिए मारा? अपने लिए, है ना, रामचंद्र जी के लिए, ठीक है, मुझे कुछ नहीं। कृष्ण जी के वक्त जब थे, महाभारत का युद्ध हुआ, अर्जुन को युद्ध बोला कि तुम मेरे निमित्त होकर के फिर मार, अपने पर मत रख, मैं मार रहा हूं, फिर तेरे पे कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा, समझे। तो संत सदगुरु के वचन में रह करके, ताकि गुरु की आज्ञा आइए, गुरु की आज्ञा जाए, क्या कबीर दास को तीन लोग कहना, समझे। तो सदगुरु की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को ढाल लेता है, तो उसे क्रियामान कर्म का असर नहीं होता, प्रारब्ध भुगत रहे हो, संचय को काट दिया, क्या होगा? स्वतंत्र हो। क्या हुआ? ये 84 का जो चक्र है कट गया, है ना। अब सतगुरु 84 तो काट देता ना, कहां? अपने आप में, है ना, परमपिता परमात्मा में जाना है, समझे। उधर जाने का कनेक्शन कर दिया। अभी तो इस शरीर को मान रहे कि मैं हूं, इस माइंड को मान रहा हूं मैं हूं, और ये जो काम करा उसको मान रहा कि मैंने कर दिया, समझे। और वहां तो आप हैं, अपने आप में आएंगे, आप किसमें? अपने आप में आएंगे, आप शरीर में नहीं रहेंगे, आप माइंड में नहीं रहेंगे, समझे। काम करेगा शरीर, तो शरीर के लिए माइंड काम करेगा, आप नहीं, आप सदगुरु के समर्पित हो जाएंगे। इसलिए क्या कहते हैं सदगुरु नाम के साथ, क्या करें भाई, क्या करें देखिए, तुम शरणाई आया स्वामी, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया स्वामी, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया,
तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया स्वामी, तुम शरणाई आया। क्या करें इसको देखिए, शरणाई किस चीज को बोलते हैं? देखिए जो भजन का तरीका बताया जाता है, उस भजन में क्या बताया आप लोगों को? अगर आपके विचारों में विचार जो है, क्योंकि तो माइंड मौजूद है और माइंड में विचार पैदा होते हैं, विचारों को मन बोलते हैं। आपका मन कहां है? उसके हिसाब से आगे कर्म बनते हैं। मन कहां है उसके हिसाब से कर्म बनते हैं। कल बताया था आप लोगों को, दो भाई थे, दोनों ही मतलब क्या है कि घर से चले, एक जो भाई था रास्ते में बेचा का कोठा है वहां रुक गए, और दूसरा भाई क्या है आगे गया और सत्संग में चला गया। ठीक है, तो जो बेचा के कोठे पे जो गया वो चला तो गया, लेकिन वो कुकर्म करने के बाद में उसको पछतावा हो रहा है। क्या यार मैं कहा अपनी जिंदगी को नरक बना रहा हूं। मेरा भाई तो सत्संग के अंदर आनंद लूट रहा होगा, चतुर महाराज के वचन सुन रहा होगा, प्रभु के प्रेम की वर्षा हो रही होगी, उसमें भीग रहा होगा, और मैं कहाँ यहाँ नरक में आकर के, कहाँ गंदगी में आकर के धस गया। ठीक है, और जो भाई वहां गया था सत्संग में, अब वो फिजिकली वहां मौजूद है, विचार क्या रहे उसके, अरे यार मैं कहाँ सत्संग में आके बैठे। ठीक है, मेरा छोटा भाई है वो तो वहां मजे ले रहा होगा, और मैं यहाँ आकर के यहाँ पड़ा। दोनों मरे गए ऊपर, तो जो वैसे कोठे में गया था इसको तो अच्छी जगह भेज दो, और जो वहां गया सत्संग में गया था इसको तो जलती हुई कढ़ाई के इसको डाल दो। तो ऐसा क्यों? मैं तो सत्संग में गया था, मैं तो सत्संग में कहा था, शरीर के सत्संग में जाने से नहीं होता। तुम वहां रहते हुए भी वेश्या के कोठे में था, तुम्हारे विचार वहां थे, तेरे भाई के उसके विचार कहां थे? सत्संग में। समझे? अब क्या कि देखिए, अब अपन कुछ बहुत सारे करते हैं, पाँवों के नीचे आके तो कीड़े मर जाते हैं, मकोड़े मर जाते हैं, कुछ जाते हैं, अपने कोई असर नहीं होता। और जान दिल में आ गया कि मैंने मार दिया, उसका इंप्रेशन है। जो विचार जो होते हैं, तो विचारों को ही वो नोट करता है। उसके अंदर जो नोट होते हैं, इसमें आपकी जो चित्त के अंदर जो नोटिंग होती है, रिकॉर्डिंग जो होती है, किसकी होती है? आपके विचारों की। जैसे आपने हाँ कर ली, मैंने कीड़ी को मार दिया, तो वो रिकॉर्डिंग है। समझे? आपने कुछ नहीं किया, आपके विचारों के अंदर मतलब कोई गंदगी आ गई, किसी बहन के साथ में बुरा कर्म करने की गंदगी आ गई, कर्म किया नहीं तो भी वो रिकॉर्डिंग होगी। समझे? तो विचारों की रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ गुरु नानक साहब क्या कहते हैं कि तुम शरणाई आए मेरे स्वामी, तुम शरणाई आए, कि मेरे विचारों के अंदर आपके सिवा और कोई नहीं है। समझे? शरण शरण किसको बोलते हैं? कि उसके सिवा और कोई कुछ नहीं है, उसको कहा जाता है। जब अंदर में अभ्यास गए, अभ्यास में सिर्फ सतगुरु है, सतगुरु के वचन और कुछ नहीं आ रहा। न मकान याद आ रहा, न दुकान याद आ रहा, न पद याद आ रहा, न प्रतिष्ठा याद आ रही, न बीबी याद आ रही, न बच्चे याद आ रहे, न दोस्त सुने याद आ रहे, न मित्र याद आ रहे, कोई भी याद नहीं आ रहा, सिर्फ सतगुरु। वो याद आ रहा है तो उसको बोलते हैं सतगुरु की शरण में आ गया, इसके बोलते हैं सतगुरु की शरण। समझे? और कोई विचार नहीं, उसी में आ गया। जब ऐसी एकाग्रता होती है तब मिराकल होता है। जैसे मतलब सूरज की किरणें हैं, बिखरी हुई है, और सूरज की किरणों में प्रकाश भी है, सूरज की किरणों में गर्मी भी है, आग भी है, लेकिन यहाँ पेट्रोल रखे जिसपे कि अत्यंत ज्वलनशील, हाईली इनफ्लेमेबल। ठीक है, क्या चलता है? नहीं ना। और उन किरणों को बिखराव को हटा करके, अगर आप जिसको बिलोड़ी कांच बोलते हैं, कॉन्वेक्स लेंस जो है, उसको लेकर के और किरणों को एक बिंदु जिसको फोकस बोलते हैं, वो केंद्रित होती है, किरणें इकट्ठी होती हैं, उसको अगर पेट्रोल पे
फोकस कर देंगे, आग लग जाएगी। क्यों? किरण इकट्ठी होकर के उसकी ताकत वहां गई। तो आपके विचारों की जो ताकत है अभी तो संसार में और इसके अंदर धसी हुई है, ठीक है। और बाद में क्या होगा? सतगुरु के संपर्क में आएंगे आप, सतगुरु के संपर्क में आएंगे तो सतगुरु इससे नीचे नहीं होते हैं, इनसे नीचे सतगुरु नहीं होते हैं, इनसे नीचे तीनों गुण है, इससे नीचे क्या है? शरीर की जो प्रकृति वो है, शरीर में पांचों तत्व की जो प्रकृति वो है, सतगुरु यहाँ नहीं है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए आगे सब सुना रहे हैं। उतर गया मेरा सतनाम का सुमरन करें। पायो जी मैंने अरे सतनाम का सुमरन कर ले। सतनाम का सुमरन कर ले, कल जाने क्या होए। जाग जाग नर निज आत्म में, वृथा जीवन खोए नो, वृथा जीवन खोए। सतनाम का सुमरन कर ले, कल जाने क्या होए। जाग जाग नर निज आत्म में, वृथा जीवन खोए नो, वृथा जीवन खोए। जिस कारण तू जग में आया, जिस कारण तू जग में आया, हो वो ना तूने कर में कमाया, वो ना तूने कर में कमाया। मन में लगा मिला पाया, ओ मन में लगा मिला पाया। काया मलमल धोए, जाग जाग हर निज आत्म में, वृथा जीवन खोए लो, वृथा जीवन खोए। इसमें सतगुरु महाराज क्या कर रहे हैं? बहुत गहरी बात कर रहे हैं। वो कह रहे कि जिस कारण तू जग में आया, वो ना तूने कर्म कमाया। क्या मतलब इसका? देखिए, जो रात को सत्संग में वैद्य थे उनको पता है, लेकिन जो रात को सत्संग में वैद्य नहीं थे उनको बिल्कुल पता नहीं। उल्टा बता दो क्या कि संसार में आए तो संसार में किस लिए आए? भगवान का भजन करेंगे इसलिए, ये ना, ये बताओ ना, है ना। अरे भाई, जब इससे नीचे होता है, इससे संसार, इससे नीचे, आंखों से नीचे संसार होता है, इसमें क्या? इसके अंदर पांचों तत्वों की प्रकृति है, काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, मोह है, वो अधिक जो है 25 प्रकृति प्रकृतियां। यहाँ पे परमात्मा का भजन है क्या? इधर परमात्मा का भजन है क्या? नहीं ना। इस जगह में किस वजह से आया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि संचित कर्म जो है, संचित कर्मों की झांकी तूने हाँ की, उस वजह से तू संसार यहाँ आया, है ना। वो कर्म किसने किया? तूने क्या? माइंड ने किया ना, उसके लिए कर रहे हैं कि जिस कारण तू जग में आया, वो ना तेने कर्म कमाया। कि संसार, इस जग में तू आया ना, उतरा, वो कर्म करने वाला तू नहीं है कि तेने कर्म नहीं, तेने हाँ कर ली से तो आ गए इसमें। आप इसको क्या समझ रहे हैं? क्या कि संसार में आए तो भगवान का भजन करने के लिए आए? अरे इसके नीचे भगवान का भजन है कहाँ? इसलिए तो भगवान का भजन है ही नहीं, करोगे कैसे? कर ही नहीं सकते। माइंड तो भजन करेगा, माया का करेगा, जब भी करेगा माया में जाएगा, माया का पुत्र है वो, है ना। जैसे ये बच्चा है, बच्चे को छोड़िए यहाँ तो सीधा अपनी माँ की गोद में आके बैठेगा और नहीं जाएगा कहीं भी। तो माइंड जो है ये तो माया का पुत्र है, ये माया के साथ कहीं नहीं जा सकता, हमेशा माया में जाता है। इसे कहते हैं कि गो गोचर जहां लग मन जाई, सो माया समझो भाई। गो मतलब इंद्रियां, और इन इंद्रियों में विचरण करने वाला माइंड जब भी जाएगा, जहां भी जाएगा, माया में जाएगा। परमात्मा में तो जा नहीं सकता, ये भजन कर सकता है, इसे भजन हो ही नहीं सकता।
समझे? तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस कारण तू जग में आया वो ना तूने कर्म कमाया, इस जग में इससे नीचे तू उतरा, समझे? तो किस वजह से उतरा? तेरे जन्म जन्मांतर के जो शिक्षित कर्म थे, जहां पे तेरी मौजूदगी हुई, प्रारंभ की वजह से तो इसके अंदर आ गया। वो तेरा किया हुआ कर्म नहीं था, वो तेने उसकी झूठियां कर ली, झूठियां कर ली उसकी, और तुम फंस गया इसमें जबरदस्ती। वो तेरा क्या करवा कर्म नहीं है। ठीक है, फिर अब तुम अगर ये सोचे कि मैं यहां करके भजन कर लूं, ऐसा कर लूं, अरे बता कि मन माया में ही जाएगा, मेरा का मेला रहेगा, ये शुद्ध हो ही नहीं सकता। कितनी कोशिश करें, 84 हजार वर्ष तक इसको शुद्ध करने का प्रयास किया, तो भाई क्या दे रहा हूं? श्रृंगी ऋषि का नाम आता है, पाराशुर का नाम आता है, विश्वामित्र का नाम आता है, समझे? इसको शुद्ध करने का प्रयास किया, 1 सेकंड के अंदर हम क्या है, सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। मन मेला का मेला मिला, पंखे चल रहा है और चलते पंखे को आपने पकड़ लिया, रोक लिया, क्या होनी चाहिए, रोक लिया, कैसे भी पकड़ लिया, पंखा बंद हो गया, चालू है, आपने पकड़ रखा इसलिए लग रहा है कि बंद हो गया, छोड़िए उसको, घूम रहा है। तो हट करके काम को रोकने की कोशिश किया, क्रोध को रोकने की कोशिश किया, मद को रोकने की कोशिश किया, इन सबको रोकने की कोशिश किया, और खुद वहीं का वहीं रहा, पकड़ के बैठा रहा, तो रुक गया क्या? बिल्कुल नहीं, समझे? ताकि मन मेला का मेला पाया, तो वैसा फंसता रहा, समझे? कहा है अंदर मन धोए, इसको धोने से वो मेल उतरेगा नहीं, किसी उतरेगा? सत्य नाम का स्मरण कर ले, है ना? बोलो सत्य नाम का सुमरन कर ले, कल जाने क्या होए, जाग जाग नर निजिया तम में, वृथा जीवन खोए नो, वृथा जीवन पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वस्तु अमोल की दी मेरे सती गुरु, वस्तु अमोल की दी मेरे सती गुरु जी, मेरे सती गुरु जी, मेरे सती गुरु। वस्तु अमोल की दी मेरे सती गुरु, कृपा करिया पेलायो, पायो जी मैंने कृपा करिया पेलायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इसमें ये मीरा भाई का शब्द है। मीरा जब तक सतगुरु रविदास नहीं मिले थे, उससे पहले क्या थी? कृष्ण भक्त थी, है ना? और कृष्ण, अभी माइंड तो माया का की रचना करता है, कृष्ण की मूर्ति बनाते हैं, कृष्ण को मान करके कृष्ण है ऐसा, उसकी भजन क्या करते थे, उसमें लीन रहती थी हमेशा। तो उसमें एक में टिका रखा था, कृष्ण में टिका रखा था। अभी जैसे बता रहे थे ना कि तुम शरण आए सदगुरु, तुम शरण आए, उस तरह से मीरा पूरी की पूरी समर्पित कहाँ थी? कृष्ण में समर्पित थी। जानती नहीं थी वो, अपनी कल्पना से मान लिया कैसा कृष्ण है, उसमें तल्लीन थी, समझे? कृष्ण में समर्पित थी माइंड से। लेकिन माइंड की जो सीमा है वो क्या है? माइंड जड़ है, इनर्ट है, और आत्मा जीव स्पिरिचुअल है।
माइंड मटेरियल स्पिरिचुअल, तो मेल नहीं है। जैसे ये मोबाइल मुझे नहीं, मुझे जान सकता कि मैं इसका मोबाइल हूं, जो कि इसको मैं इस्तेमाल करता हूं। तो माइंड और शरीर इस्तेमाल करने के साधन है संसार के व्यवहार के। ये जैसे मोबाइल मुझे नहीं जान सकता, उस हिसाब से शरीर और माइंड आत्मा को नहीं जान सकते, परमात्मा को नहीं जान सकते। ठीक है, तो माइंड से जो जाना वो एक कल्पना की जो उसको कृष्ण को उसने माना, उसमें लीन रहती थी हमेशा। जब सतगुरु मिले, सतगुरु रविदास मिले, उन्होंने क्या भेद दिया? उन्होंने चेतन का भेद दिया, कल्पना का भेद नहीं दिया। चेतन कि तेरे अंदर परमपिता परमात्मा का नाम है, वो चेतन है। तो वस्तु अमूल्य दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपना कि मेरे सतगुरु ने आज मुझे वो अमूल्य रत्न दिया है जिसका कोई मोल चुका नहीं सकता। तो नाम दिया है, नाम, उस नाम की कोई कीमत चुका नहीं सकता, अनमोल है वो। प्रभु का नाम अनमोल है, बिन दामों बिकाए। इसलिए कृपा करके संत क्या करते हैं, मुफ्त में देते हैं, उसको कीमत चुका नहीं सकता, मुफ्त में देते हैं। ठीक है, लेकिन तुलसी साहिब क्या करते हैं, तुलसी यही आश्चर्य है, ग्राहक कमी आए, इतनी अनमोल चीज जो है उसे ग्राहक कम है, जानते नहीं बेचारे, है ना, उनको पता नहीं ये है। जैसे देखिए आप संसार की दृष्टि से देखें तो इस जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? हवा। सबसे जरूरी चीज क्या है? हवा। श्वास जरूरी नहीं है, 1 मिनट भी उसके बगैर नहीं रह सकते। क्या उसकी कीमत जानते हैं? मुफ्त में आ रहा ना, मालिक ने मुफ्त में दे रखा ना, सबसे जरूरी चीज को क्या है, मुफ्त में दे रखा है, उसने उसकी कीमत नहीं जानते, उसको पोल्यूट कर रहे। दूसरी जरूरत क्या है? पानी, उसके भंडार में रखें। तीसरी जरूरत है अन्न की, थोड़ी सी मेहनत करो, 1 दाना डालो, ज्यादा निकल के आ जाएंगे। तो सबसे जरूरी इस चेतन आत्मा के लिए क्या है? नाम, परमपिता परमात्मा का नाम, वो जरूरी, क्यों? वो चेतन है, वो स्पिरिचुअल है। माइंड मटेरियल है तो चाहे विद्वान हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे कैसा भी हो, उसे कोई मतलब नहीं है ना। शरीर है, ये भी मटेरियल है, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे गधे का हो, चाहे घोड़े का हो, कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देन नहीं सर। उस मालिक ने कृपा करके सबके अंदर रहमत बरसा रखी है। क्या? अंतर ज्योत निरंतर माना। हर इंसान के अंदर, चाहे भाई है चाहे बहन है, किसी भी अवस्था में, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी देश के, किसी भी देश के, कहीं कहीं के भी क्यों ना, सबके अंदर अंतर ज्योत निरंतर वाणी के रूप में नाम मौजूद है, इसको नाम कहते हैं, है ना। वो ताकत, वो जो स्पिरिचुअल, सुप्रीम स्पिरिचुअल है, वो मौजूद है। इस चेतन का लक्ष्य क्या है? इस चेतन का लक्ष्य है उस सुप्रीम स्पिरिचुअल जो नाम है उसके अंदर जुड़ जाए, उसमें मिल जाए। शरीर और माइंड में नहीं मिले। शरीर और माइंड जड़ है, मटेरियल है, इनमें नहीं जुड़े हुए, इनका काम होता रहेगा। मतलब इसमें नहीं जुड़े मतलब क्या है? इसकी हानि करके शरीर और माइंड में जो काम हो रहे हैं, माइंड जो काम कर रहा है, उन कामों की हानि करे और नाम में जुड़ जाए। ये काम होते रहेंगे, ये होते रहेंगे। तो सूर्य को यहाँ पे प्रकाश देने के लिए आने की जरूरत नहीं है, सूरज को यहाँ पर पृथ्वी पे प्रकाश देने के लिए आने की जरूरत नहीं है, वहां रहते हुए यहाँ प्रकाश दे रहा है। उस हिसाब से आप मालिक के नाम में जुड़ करके शरीर और माइंड को सत्ता दे सकते हो, इसमें सत्ता रहेगी। लेकिन आप कहाँ रहोगे? शरीर और माइंड में नहीं, किसमें जाओगे? नाम में, परमपिता परमात्मा का जो नाम है, जो सुप्रीम स्पिरिचुअल है, जो परम चेतन है, उसमें जाओगे। तब आपको अपनी चेतनता का एहसास होगा, अपने आप का एहसास होगा। इसलिए कहते हैं कि जाग जाग निज आत्म में क्यों बैठा जिनको। तो निज आत्म में जगने की कला है ये, जीवन को बेकार में खोने की कला नहीं है। क्यों भाई भगवान क्या वहां पे हरे कृष्णा
हाँ बोल। आनंद के लुटे खजाने भाई सत्य। तू हलवा क्यों खा देता तू यार सबको घर के बैठ जाती हूँ बोलो सकते क्या जगदीश दे आनंद के हाँ, लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में आनंद के लुटे खजाने सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में सतगुरु के दरबार में भाई साहब के दरबार में आनंद के लुटे खजाने मेरे क्यों खाक सारिया पगले दुनिया की बेकार में। इसमें यही कह रहे हैं कि इससे नीचे संसार है घर की क्यों खाक छान रहा पगले इस दुनिया की बेकार में अनंत युगों से ये बेकार में क्यों खाक छान रहा है क्यों यहाँ मौजूद है ना क्यों पागल हो रहा है अपने आप को सुला रखा है इस संसार के अंदर एक कोई सुख मिला उसमें से दुख छिपा है आनंद नहीं है यहाँ लगता है इसके भर के लिए कि हाँ वो सुख लगता है गुरु महाराज कहते हैं कि झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद जगत सबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद अरे वो कभी भी छीन सकता उसको ना आपने कुछ भी प्राप्त किया पद प्राप्त किया प्रतिष्ठा प्राप्त की मकान दुकान अच्छा परिवार धन दौलत प्राप्त किया है ना मृत्यु का डंका लगा गया कोई चीज साथ नहीं जाएगी कोई चीज साथ नहीं जाएगी तो कहते क्यों खाक छानता पगले दुनिया की बेकार में अनंत युग हो गए थे वो खाक छानते हुए क्या मिला कुछ नहीं मिला कोई चीज साथ नहीं आई नहीं कोई चीज साथ जाएगी यहाँ पे सिकंदर आए विश्व विजेता बने खाली हाथ गए मोहम्मद गजनवी जिन्होंने सामान इकट्ठा किया वो भी आखिरी वक्त में कहते मेरा जनाजा निकल मेरे हाथ बाहर निकाल देना मैं कुछ नहीं ले जाता समझे कुछ नहीं मिला लोग खाक छान गए फालतू में दुनिया की बेकार में जो तेरे को चाहिए विश्व के प्रत्येक जीव का लक्ष्य क्या है आनंद सब खुशी होना चाहते हैं आनंद चाहते हैं समझे उसके खजाने कहां लुट रहे हैं सतगुरु के दरबार में जहां पर परमपिता परमात्मा का नाम है वहां पर वो खजाने लुट रहे हैं उसके लिए मेरा कहते कि पायो कि मैंने नाम रतन धन पायो कि मैंने वो नाम रतन धन आज मिला है जहां पे आनंद के खजाने लुट रहे हैं समझे आज मेरे भ्रम सब दूर हो गए समझा ना मेरे किए है भरम सब दूर आई जाऊं मेरे किए है भरम सब दूर आई जाऊं सतगुरु की जो बेचारे कीड़ों की तरह कुल बुला रहे हैं कौन कोई किस तरह कोई देवता कोई ब्रह्मा कोई विष्णु कोई विष्णु से मांग रहे अरे वो खुद ही दुखी है आप कैसे सुखी करेंगे वो तो आपके पास में है वो आनंद तो आपके पास में है भैया वहां जाओ ना किस भर में पड़े हुए हो यहाँ कोई भूत से मांग रहा है वहां शिवड़ा मन के शमशान को से रहा है कि वो इसमें खुशी हो जाऊंगा अरे किस लिए कोई भाग आज तक बर्बाद हो गए कोई देवी से मांग रहा है कोई देवता से मांग रहा है कुछ मांग रहा है और किसी से पूछो तो क्या कहते हैं कि भाई आपसी सनक लगा तो तेरे से सनक मांग रहे तू क्या उसे तेरे को क्या दे सकता हो ना क्योंकि इसका स्वाद से लाडू वो बना चूरमा बना वो तेरे से चूरमा मांग रहा भूखा बैठा बेचारा तेरे को क्या देगा किस मूर्खता के अंदर घूम रहे हो कैसा अंधविश्वास है समझे अब अपने आप देख सकते हो कुछ नहीं पूरा भ्रम है ठीक है तो किसी भ्रम में भूले हुए हो
तीर्थ व्रत धर्म सब मन के क्या मत रहा क्या काशी, बटक फिरे खाली रह जाएगा अंत समय जम की फांसी। ये तो जम की फांस है। झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोह, जगत से बिना काल का कुछ मुख में कुछ दो। ठीक है, तो उसके लिए गुरु रविदास महाराज क्या कहते हैं कि अंधी दुनिया हुई दीवानी, साहिब छोड़ जब हाथ बिकानी। ये दुनिया अंधी है ना। और वे अंधी होकर के जिसके जहां आनंद नहीं है, जो अपना नहीं है, उसको मानती है मेरा है। मालिक जो अपना है, अपने से किसी का प्राय नहीं हो सकता, अपना है, हमेशा अपना है ना। उसको छोड़ के और जम के हाथ बिक रही है, मतलब बार बार जन्म रही है, मर रही है, सब कुछ होता जा रहा है, फिर भी उसी में कीड़ों की तरह लगी हुई है। क्योंकि ये एक बार क्या था कि सूअर से पूछा गया, क्या तू बैकुंठ जाना चाहता है? सूअर बोलता है बैकुंठ क्या चीज होती है? ठीक है, बोले वहां विष्ठा मिलेगी, खाने को विष्ठा मिलेगी। बोले भाई वहां विष्ठा तो नहीं है। बोले फिर क्या लगाऊंगा वहां? उस बैकुंठ में क्या करूंगा? हमें विष्ठा नहीं है, मुझे तो विष्ठा चाहिए। तो यहाँ विष्ठा के कीड़े बने हुए हैं, है ना। उसका पता नहीं कि वहां मिलेगा क्या, क्या है वहां, उसको जानते नहीं, भूल गए। तो जगो, जगना है। ठीक है, ये भ्रम में मत रहो, ये संसार में आपको कुछ मिल जाएगा, इसमें कुछ मिल जाएगा, कुछ नहीं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। जो मिलेगा इसी ऊपर जहां नाम है, उसी के लिए मेरा कहते कि वहां अपार भंडार भरे पड़े हैं, समझे, अपार भंडार भरे हैं वहां पे आनंद की, खुशी के। उसके लिए क्या करेंगे? अभी तक तुम्हें भ्रम में थी, उसके कसरत के लिए कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी गाती थी, कभी कुछ करते थे। और आज मेरे सतगुरु ने मेरे पर कृपा करके मुझे अपना लिया और वो परमपिता परमात्मा का नाम का खजाना मेरे अंदर खोल दिया। आज मैं नहीं आ रही। ठीक है, सुना दो जन्म जगम की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खुबारो पारो जी मैंने, जग में सब खुबारो पारो जी मैंने, नाम रखने धन पारो पारो जी मैंने, नाम रखने धन पारो। इस जीवन की पूंजी जो है ना, वो परमपिता परमात्मा का नाम है। और इस जीवन को अगर इससे नीचे लगा दिया, सब बेकाम है, बेकार है। इसलिए उसको उस मालिक के नाम में लगा दिया, यही मेरा करेंगे। जब मैं वहां आ गई हूँ, वो परम सुहाग जिसको बोलते हैं, वो मुझे मिल गया, परम आनंद मुझे मिल गया। सतगुरु रविदास महाराज ने मेरे पे वो विशेष कृपा की है, जिसमें उसके लिए निहाल हूँ। इसके लिए क्या देखिए कि राजा पीपा ये बहुत वीर, अच्छा सम्राट, धनवान, परिपूर्ण सम्राट हुआ है। वो सब कुछ होते हुए भी उसके दिल के अंदर खालीपन महसूस हो रहा था, समथिंग इज मिसिंग, ऐसा उसको लग रहा था। उसने मतलब क्या है कि अपने दरबार में जो विद्वान लोग थे और थे उनसे बातचीत किया, भाई मेरे को सब कुछ होते हुए भी अंदर में चला था कि समथिंग इज मिसिंग, क्या करूं इसके लिए? किसी संत महात्मा के संपर्क में मुझे जाना चाहिए। इस वक्त में कौन सा संत सतगुरु है जिसके संपर्क में मैं जाऊं? तो वो सब कहते हैं कि महाराज सतगुरु कबीर साहब अब 14 छोड़ चुके हैं, गरीबदास जी भी 14 छोड़ चुके हैं। कौन संत थे इस वक्त? कौन संत आपके महल के बगल में ही रहता है? सतगुरु रविदास पूर्ण संत है। आप उनके संपर्क में जाइए, आप निहाल हो जाएंगे। अब वो राजपूत था, बादशाह था, जातिवाद का बहुत जबरदस्त बोलवाला था, है ना। वो सोचता है कि अगर मैं उनके पास जाता हूँ तो प्रजा मेरे विरुद्ध में नहीं जाए, कभी बड़वा नहीं हो जाए, मुझे विरुद्ध हो जाए प्रजा, बिगड़ जाए प्रजा, तो मुझे कोई मौका देखना चाहिए ना।
किसी दिन क्या था कि एक कोई मेला लगा गंगा पे, बनास में तो रहती थे, मेला लगा तो सब के सब मेले में गए। तो राजा पीपल से यह मौका है, अब यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे रविदास जी के पास जाना चाहिए। जो सदगुरु रविदास महाराज के पास में गया, जाकर के कहते महाराज मुझे नाम चाहिए। सदगुरु रविदास महाराज ने क्या किया, अंतर्मुख अंतर ध्यान होकर के सचखंड की धारा का अमृत लेकर और उस कुंड में आने का सोचा किया। ठीक है, उसे सोचे यार इसे मेरे को संभालना है ना, कुंड में से मेरे को क्या करा ये कुछ नहीं। तो अभी रविदास महाराज को दिखा दे रहा है, यूं उस पानी को लेकर के यूं डालना कि बीच में कपड़ों में गिर जाए, खतरा नहीं लगे है ना, कपड़ों में डाल दिया ये आप तो बच गए। बस ये थोड़ी पता क्या दे रहे, बच गए आप बस। कैसे कोई देख नहीं ले तो आप वहां से निकल कर जल्दी से वहां से दौड़ते हुए अपने दरबार में आ गए। अगले कपड़े उसमें गए, तुरंत धोबी को बुलाया, ये कपड़े ले जा, उनको तुरंत धोके ले गया। जा करके जब वो धोबी ने कपड़े धुलवाए तो वो कलर नहीं उतरा, रंग गया नहीं उसका। धोबी ने कहा अपनी बेटी को बुलाया, बेटी क्यों, तो ये राजा का कुत्ता है, रंग नहीं उतरेगा तो वो हमको सजा दे देगा। उसको मुंह में चूस के इसको और निकाल इसको, चिगल जाए इसको। तो लड़की ने चिगला, बची थी और उसको मतलब बाहर छूने की बजाय अंदर गिर गई। वो तो सचखंड की धारा थी, सचखंड का प्रेम अमृत था, है ना, जगह के अंदर पूरी जग गई, उन जग गई। और सबकी सब वो चेतन आत्मा की पिता परमात्मा की चर्चा करने लगी। चमत्कार हो गया। ये चर्चा राजा के पास तक पहुंची। ऐसे ऐसे कोई ये धोबी की लड़की है और वो मतलब क्या है कि बाली के प्रेम में एकदम परिपूर्ण है, जिमाचना सी उठ करके आया वहां। जैसे राजा के पास में देखा तो वो लड़की खड़ी हो गई, है ना। तो राजा हाथ होके बोलता है, बेटे मैं तो तेरे पास में भिखारी बन करके आया, तू खड़ी क्यों हो रही है? तू राजा इसलिए मैं खड़ी नहीं हो रही, तू राजा है तो इसलिए नहीं खड़ी हो रही हूं, मैं इसलिए खड़ी हो रही हूं कि तेरी मेहरबानी से, है ना, मुझे ये दौलत मिली है, ये दौलत तेरी मेहरबानी से मुझे मिली है। मेरी मेहरबानी बोली, हाँ मुझे तेरे कुर्तों में कपड़ों में जो लगा हुआ था मैंने उसको चूस लिया और मेरे अंदर तभी जगह है। बोले अच्छा, तो उसने कहा चतुराई चूल्हे पड़ी, धूल पड़ी आचार, है ना, तुलसी हरि भजन बिगड़ चारों वर्ण चमार। ठीक है, तुरंत दौड़ता आ गया, बोले चाहे दुनिया जाए भाड़ में, ना, जाके रविदास महाराज के सामने, महाराज मुझे अमृत दीजिए। बोले भैया वो तो तैयार था, सीधा सचखंड में जाता, दूंगा तेरे को जरूर, तो अभ्यास करके जाएगा, तो अभ्यास करके जाएगा। ठीक है, वो राजा की बातें दोनों क्या है, सतगुरु रविदास महाराज से नाम लेकर के उसने अभ्यास किया। अच्छा सच्चा भक्त बना, उसके भजन, उसके शब्द गुरु ग्रंथ साहब में भी समझे, वो बना। तो भैया ये जो प्रेम की चीज है, यहाँ कोई चतुराई लगाएगा उसको नहीं मिलती है, राजचंद की तरह चतुराई लगाएगी उसको नहीं मिलती। ठीक है, ये तो जो अपने अहम को गला देता है और उस मस्तिष्क के अंदर जो जाना चाहता है उसके अंदर ये चीज प्रकट होती है, समझे, वो चीज को खाता है। कोई मक्कारी जा करके और कोई काशी जा करके चीज को नहीं खा सकता। ठीक है, बिल्कुल जो कहा वैसा वैसा कर दिया, तुरंत तैयार, ऐसा मान है। और वो आप सबके पास में उस आनंद के खजाने में कुछ नहीं करना, न मक्का जाना है, न मदीना जाना है, न काबा जाना, न काशी जाना, न कैलाश जाना, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर में, न कहीं गुरुद्वारे में, कहीं नहीं। आप जहां भी हो, चाहे खेत में हो, चाहे घर में हो, चाहे चंद्रमा पे हो, चाहे कहां भी हो, वहां पर आप हो, आप वहां पर हो, समझे। मतलब अपने आप में जाना है, कहा जाना है, उलट समाना आप में, आपको मानिए आप, क्या उलट के अपने आप में समाना है, उलट के मतलब अपने
दिशा बदल करके। अभी अपनी दिशा किधर है? शरीर और माइंड की तरफ। और अपनी दिशा अगर अपनी अपनी तरफ हो जाए, खुद की तरफ हो जाए, समझे, खुद की तरफ दिशा हो जाए, तो खुद में क्या है? नाम है, सतगुरु है। ये सब जो अंधकार में पड़ा है, इसकी दिशा रूप और प्रकाश जो आपके अंदर प्रकट कर सकते हैं, उसकी तरफ हो जाए, सदगुरु की तरफ हो जाए, समझे, तो फिर क्या है? ये हाल है। अपने आप में समाना, अपने आप में क्या है कि आत्मा माही राम, अपने आप में, आत्मा में ही, अपने अंदर ही राम है। राम माही आत्म, उसी में आत्मा है, समझे। वो मस्ती जो है, वो आनंद, वो आपके अंदर है। उसके लिए एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, न उसके लिए चूरमा बनाने की जरूरत, न उसके लिए दीवा डालने की जरूरत, न उसके लिए और कुछ करने की जरूरत, न गंगा जाने की जरूरत, न मस्जिद जाने की जरूरत, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने आप में जाने की जरूरत है, सच्चाई के साथ में। जो अपने आप में जाता है तो वहां पे परम आनंद है, परम खुशी है, आनंद के खजाने लूटते हैं। और उसी आनंद के खजाने लूटने के लिए नामदान दिया जाता है। मुझे आप लोगों से कोई लेना देना नहीं मेरे भाई, किसी का एक नया पैसा नहीं चाहिए, किसी सुई भी नहीं चाहिए, समझे। मैं यहाँ आता तो पिता परमात्मा के प्रसाद को बांटने के लिए आता हूँ। तो उसका ग्राहक है, वो जरूर खा लेगा। तो ग्राहक नहीं है, वो भैया आपकी जरूरी खाली खा ली, ठीक है। तो अभी जो भी भाई बहन जिनको ये ऐसा सच्चा प्रेम चाहिए और ऐसे प्रेम में जगने को जो कोई तैयार हो, तो कल वो वक्त है, कल नामदान का वक्त है। कल वही तरीका बताया जाएगा अपने आप में कैसे जाया जाता है, अपने आप में जग के आनंदित कैसे हुआ जाता है, वही बताया जाएगा। मैं कोई छाना नहीं हूं, कोई शेवड़ा नहीं हूं, न जादू जानता, न टोना जानता, न ज्योतिष हूं, न कोई बुझा करूं, समझे। वो मैं कुछ नहीं करता। मेरे गुरु महाराज ने मुझे नाम बताया ना, वो नाम का खजाना मेरे पास अपार है। वो नाम का खजाना अपार है। उसमें जो तलीन होकर के अपने जीवन को सफल बनाना चाहें तो वो जरूर नामदान के लिए आ सकते हैं। और कोई कामना लेकर के नाम में दान के लिए नहीं आए, ठीक है। तो जिनको नामदान चाहिए वो किसको नाम लिखाएंगे भाई? मोहन जी है ना, उसको नाम लिखाएंगे। और कल 12 बजे है ना, 12 बजे से नामदान का प्रोग्राम है। तो कल के प्रोग्राम में जिनको नामदान लेना है या तो वो आए, या जिन्होंने नामदान लेना है और कुछ पूछना है वो आए। बाकी जिनको नामदान लेना भी नहीं है, ले रखा भी नहीं है, वो कल नहीं आए, ठीक है। और आज शाम को सत्संग होगा। जो भाई बहन जिन्होंने नाम लिया नहीं, लेना भी नहीं है, सत्संग सुना चाहे तो रात में रुक सकते हैं। और कल नामदान का प्रोग्राम, उसमें तो नाम